हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप समझेंगे बहुपद अध्याय 2 क्लास 9th के बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद कितने हैं, उसमें टर्म कितनी यानी पद कितने हैं और कोफिशिएंट क्या है, उसके एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं, त्रिपद, रेखिक, द्विघात, त्रिघाती। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर यानी वेरिएबल, वेरी करे, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे वो वेरिएबल्स होते हैं, यानी चर होते हैं। इनको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो हैं लास्ट के जो हैं एक्स वाई जेड उनसे डिनोट किया जाता है। एक्स, एक्स वाई जेड, आर एस टी से भी इनको डिनोट कर सकते हैं। ये तो हुए चर। इनकी वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू यदि 1 है तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू यदि 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, इनकी कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो वैल्यू हम रखेंगे वही वैल्यू हमें मिलेगी। तो यानी चर होता है जो जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, यानी वैल्यू स्थिर ना हो, यानी वेरिएबल कहलाते हैं ये। अब बात करते हैं हम अचर की। अचर यानी कांस्टेंट, जैसे 0, 1, 2, 3, ये जो हैं कांस्टेंट, जो नंबर जो इतने हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। यानी 1 की वैल्यू 1 ही है, 1 की वैल्यू हम कुछ और नहीं हो सकती। 2 की वैल्यू 2 है, वो 2 पेड़ हो सकते हैं, 2 कार हो सकती है, कोई 2 वस्तु हो सकती है। और इसके अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं स्टार्टिंग के ABC के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये तो हुए वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी चर और अचर। अब बात करते हैं हम एक पद वाले बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। बहुपद क्या होता है वो उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पद समझते हैं। एक पद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे ये क्या है 2x, केवल एक पद है। इसमें क्या है 3y, केवल एक पद है। ये है -1/2 यानी 1/2 z, इसमें केवल एक पद है, तो इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद आती है पद, टर्म्स। पद को इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं कि पद कितने हैं। जैसे ये एक बहुपद दिया गया है x² + 2x, इसमें दो पद हैं। कौन कौन से, एक x² है और एक 2x है। तो ये इनके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो ये कितना हो गया, द्विपद हो गए। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहला पद हमारे पास 3y², 5y और 7, ये क्या है, इसके पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यानी ये त्रिपदी हो गया। अब बात करते हैं, इसके बाद हमने सीखा एक चर वाला बहुपद, पद क्या होता है। उसके बाद बहुपद में गुणांक क्या है, यानी गुणांक को कहते हैं हम गुणा में जो अंक हो, गुणा में जो अंक हो किसके, वेरिएबल के, यानी x, y, z किसी के भी हो सकता है। जैसे ये हमारे पास पद दिए गए हैं, ये x3, ये बहुपद है एक, इसके पद हैं। पहला पद है -x³ + 4x² + 7x - 2, तो ये हमारे पास पद हैं। इनके गुणांक क्या हैं, तो -x³ का जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है, जो इसके गुणा में जो अंक है, यहाँ पे कोई अंक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो वो हमेशा 1 होता है। तो यानी माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, -1। दूसरा है हमारे पास 4x², तो 4x² के अंदर x² यानी ये हमारे पास है पद, इसका गुणांक क्या है, गुणा में जो अंक यानी कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 4, तो ये इसको हम गुणांक कहते हैं। 7x, x के गुणा में कौन सा अंक है 7, तो यानी ये क्या हो गया, जो 7 है वो x का कोफिशिएंट है। अब बात आती है -2 है, इसके साथ होता है x⁻0, यानी x⁻0 का ये कोफिशिएंट है, कितना है -2। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये x⁻0 क्या होता है। x⁻0, देखिए x⁻0 को हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1, यानी 1 होता है ये। तो
-2 की गुणा में 1 तो है ही है, कोई भी अंक हो उसमें हमेशा 1 की तो गुणा होती है। तो ये 1 होता कैसे है, इसको अभी हम सिद्ध करते हैं। हम देखिए x को x से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास देखिए इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं पावर्स के बारे में। तो देखिए ये क्या होगा, x की पावर 1 यानी 1, नीचे वाला पद जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, बराबर में 1 तो है ही है। अब अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 - 1 = 0, तो x की 1 में से 1 गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0, ये यहाँ पे 1 है, सॉरी, x 1 - 1, ये बेस सेम था, पावरें क्या होगी, जुड़ गई। यानी जुड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है 1 + -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 - 1 = 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 = 1। है तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि x की पावर 0 को 1 क्यों कहते हैं। तो ये x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो क्या हुआ, -2, यानी जो ये 1 है ये क्या है, x की पावर 0। अगर ये वेरिएबल x है तो यहाँ x हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा, z है तो z हो जाएगा। अभी हमने देखा एक चर वाले बहुपद, पद किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कहते किसे हैं। तो ये एक बीजीय व्यंजक दिया गया है हमारे पास x, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस x की पावर क्या है, हमारे पास 1 है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। इस x की पावर क्या है, 1 है, इस x की पावर क्या है, -1 है। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर -1 है। बहुपद कब होता है, जब उसके जितने पद हैं उसके बहुपद, यानी बहुत सारे पद, एक से अधिक पद, एक पद, एक से अधिक पद, सारे बहुपद जो है, तो बहुपद सभी पदों की जो पावर है यानी घात है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ना वो रेशनल नंबर होना चाहिए यानी प्रीमेय संख्याएं होनी चाहिए, और ना ही अप्रीमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर जो होनी चाहिए जिसको हम, और न ही वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी ऋणात्मक जो है वो पूर्णांक नहीं होना चाहिए उसकी पावर, तो वो बहुपद कहलाता है। तो अब इसमें क्या है, x की पावर वर्गमूल x, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 3 है, तो ये x की पावर फ्रैक्शन में आ गई, प्रीमेय संख्या के रूप में आ गई, तो यह भी बहुपद नहीं है। तो ये देखिए y, ये क्यूब रूट है हमारे पास, y की पावर 1/3 + y², तो इसमें भी, इसमें तो y² है लेकिन इसमें क्या है, 1/3 है, तो ये भी हमारे पास बहुपद नहीं है। 7, ये हमारे पास है बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसके साथ क्या है, x की पावर 0, y की पावर 0 या z की पावर 0 लगा सकते हैं, ये अभी हमने यहाँ पे सीखा, तो ये एक बहुपद है। अब हम लेते हैं बहुपद के कुछ एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास है 2x² + 5x - 3, ये हमारे पास बहुपद है और इसको हम डिनोट करते हैं px से। ये सिर्फ इसको प्रतीक चिन्ह है इसका बहुपद का, इसको सिर्फ डिनोट करने के लिए है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। हम px को fx भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। qx ये है x - 1, ये हमारे पास बहुपद है। ये है ry y³ + y + 1, ये भी हमारे पास बहुपद है। क्यों है ये बहुपद, देखिए इसमें पहले पद की अधिकतम, पहले पद की घात कितनी है हमारे पास, 2 यानी 2 है, दूसरे पद की 1 है, और आखिरी पद इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 0, तो 0 1 2, यानी ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है पावर, तो हम इसको बीजीय व्यंजक को क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। इसमें हमारे पास x की पावर 1 है, यहाँ पे भी क्या है, गुणा में x की पावर 0 है, तो ये भी पॉजिटिव जो है पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है इसकी पावर जो हर एक पद की, तो ये भी एक बहुपद है। और इसमें देखिए ये y की पावर 3 है, इसमें y की पावर 1 है, और यहाँ पे y की पावर 0 है, तो ये भी एक बहुपद हुआ, क्योंकि इन सभी पदों की जो पावर्स है वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी 0 1 2 3 4 के रूप में यदि पावर है या उससे आगे की पावर है तो हम उसे बहुपद कह सकते हैं।
तो ये तो हुआ बहुपद। अब बात करते हैं हम एक पदी बहुपद, क्योंकि बहुपद ही हमारा दूसरे अध्याय का जो शीर्षक है वो बहुपद ही है। वो ये देखिए बहुपद है, तो ये बहुपद के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। और जो हमारे पास मोनो जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या मतलब होता है? एक। यानी एक पद के जो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। हमने यहाँ पे पढ़ा पद क्या होते हैं, तो जिसमें केवल एक पद हो। जैसे ये 2x मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, तो एक पद है। ये 2, ये भी एक पद वाला बहुपद है। ये 5x की पावर 3, ये भी एक पद है, एक पदी बहुपद है। और ये y की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2x। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए t है तो इसकी पावर भी 0 होगी, और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो ये सारे बहुपद हैं, और सभी बहुपदों के पद कितने कितने हैं? एक एक है। इसलिए हम इसे एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल कहते हैं। अब बात आती है द्विपद यानी बायनोमियल। तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है बायनोमियल। ये बाय शब्द है। बाय का मतलब होता है दो से, जैसे बाईसाइकिल, जैसे द्विचक्रानी। जैसे बाईसाइकिल होती है उसके 2 चक्कर होते हैं, तो उसको द्विचक्रानी बोलते हैं, यानी जिसके 2 हैं। ये बाय का मतलब यहाँ पे 2। द्विपद यानी बाइनोमियल, जिसके 2 पद हों। जैसे हमने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल लिया px = x + 1। एक पद ये है और एक पद ये है, तो कितने पद हो गए इस बहुपद के? 2। क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि x की पावर 1 है, जो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी इसकी पावर 0 है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है सभी पदों की पावर, तो ये एक बहुपद है। क्या हुआ? x² - x। ये भी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पावर्स में, तो ये एक बहुपद है। और इसके पद कितने हैं? 2। आगे लिया हमने tu एक बहुपद है, u की पावर 43 और u की पावर 2 है, तो ये भी एक क्या है? बहुपद है। और इसके पद कितने हैं? 2 हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं? ट्राइनोमियल्स। क्या? ट्राइनोमियल्स। ये अंग्रेजी की भाषा ट्राई का मतलब 3, ठीक है। तो ये हमारे पास है px, जिसके ट्राई का मतलब 3 और त्रिपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसके 3 पद हों। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये बहुपद है। देखिए x की पावर 2, x की पावर 2, दूसरे पद की x की पावर 1, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यानी इसके पास जो भी इसके साथ वेरिएबल है वो x है, तो x की पावर क्या? 0 है। 0 1 2 है पावर, तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुपद है। और इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, यानी जिस बहुपद में 3 पद हों उसे हम त्रिपद यानी ट्राइनोमियल कहते हैं। अब बात आती है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो रेखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात पदों की 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद कहते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास x - 1। तो x - 1 ये जो है, इस x जो ये पद हैं दोनों, इसमें इस पद की घात 1 है, इस पद की 0 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई? 1। तो इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? ये है हमारे पास एग्जाम्पल 2x² + 5x - 3। इसको हम एक बार हटा देते हैं, सिर्फ समझने के लिए था। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। सभी जितने पद दिए गए हैं उसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है त्रिघाती बहुपद की। तो त्रिघाती का मतलब ऐसा बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। कितनी हो? 3। तो ये देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और ये ry y³ + y + 1, तो
तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये हुआ त्रिघाती बहुपद। तो इस वीडियो में हमने बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।